में दिखा बीजेपी का बोलबाला। ढोल टासों के साथ बीजेपी ने किया अपने कार्यालय का उद्घाटन। पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के मार्गदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई महासचिव अर्जुन दत्ता मेघे के जनसंपर्क कार्यालय और देवेंद्र आरोग्य फ्री हॉस्पिटल का उद्घाटन मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों फीता काट कर किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह दीवाना, विक्रांत पाटिल, सनी सनपत जिला अध्यक्ष, शुभम लोखंडे जिला सचिव, भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभाग के अनेक नागरिकों ने अर्जुन मेघे को उनकी जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ उनके नए कार्यालय के लिए भी बधाई दी। वहीं लोगों ने यह बात सबके सामने रखी कि इस तरीके के कार्यालय के ओपन होने से लोग अपनी समस्याओं को वहां तक पहुंचा सकेंगे ताकि उनकी समस्या का निवारण हो सके। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं और उन्होंने ये लाइट एंड साउंड शो का आइडिया दिया था जो हमने कल उनके हाथ से उद्घाटन हुआ। और आज एक चौकी के ऊपर आज छक्का अर्जुन ने मारा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक लोगों की सेवा के लिए जन सेवा केंद्र, भाजपा का कार्यालय तो है ही पर उससे ज़्यादा ही जनता की सेवा का काम करेगा। हमारी युवा मोर्चे के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह जी दीवाना यहाँ पर हैं, संतोष पांडे जी हैं, सारे कार्यकर्ता हैं और जनता है। अर्जुन बहुत मेहनती लड़का है, युवा है, आगे बहुत अच्छा उसका भविष्य है और उसके परिवार की बहुत बड़ी विरासत है समाज सेवा की। मैं यहाँ पर अर्जुन और उसके सारे मित्रों को बहुत बहुत शुभेच्छा देने को आया हूँ। यह एक आदर्श जन सेवा कार्यालय बनकर मुंबई करों की सेवा करे, यही बहुत बहुत शुभेच्छा आज यहाँ पर सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से मैं उनको देता हूँ। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इस बार वर्ली में कमल खिलेगा? कितना बड़ा कमल खिला हुआ है देख लो। अर्जुन जी जहाँ बैठे हैं, अर्जुन के बाहर कोई व्यर्थ नहीं जाते। अर्जुन आप क्या कहेंगे? लोढ़ा जी आज हमें इतना सम्मान देके आज हमारे एक कार्यालय में आके उसका उद्घाटन किया। इससे बड़ा सम्मान मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैं लोढ़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर आप आज आए और इतना हमने सम्मान दिया। थैंक यू सर। महीने में देखूँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितनी उत्साह है उससे भी ज़्यादा उत्साह ये वर्ली करो के अंदर है, क्योंकि अर्जुन मेघे जी ये सिर्फ एक नाम नहीं है लेकिन वर्ली करो के दिलों में बसा हुआ एक इंसान है जो हर वर्ग के लोगों के लिए, खास करके वर्ली के रहवासियों के लिए, चाहे कोई उपक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से या स्वयं उनके तकलीफों में, दुख दर्द में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो वर्ली करो के लिए अर्जुन मेघे नाम कहलाता है। ये सच्चाई है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर आज वर्ली में ये भव्य भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का एक कार्यालय, जहां पर अर्जुन मेघे जी बैठकर सभी वर्ली करो के सुख दुख के साक्षीदार होंगे और उनके कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, उनके लिए मदद करेंगे। ऐसा कार्यालय आज यहाँ पर उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको दिल से, मन से शुभेच्छा देता हूँ और उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद उन पे बना रहे, भगवान का आशीर्वाद उन पे बना रहे, यही मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। तो तेजिंदर जी, जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में आपने जिस तरह से काम कर रहे हैं लगातार, तो अर्जुन जी को क्या कहना चाहेंगे कि कार्यालय की ओपनिंग तो हो रही है लेकिन यहाँ से जो जनता है यहाँ की वर्ली की, उनकी जो समस्या वो कैसे सॉल्व हो पाएगी यहाँ से? देखिए, सही मायने में देखने जाए तो पिछले कई सालों से अर्जुन जी कार्यालय खोलकर लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं। ये तो उनका एक नया कार्यालय जो वर्ली में आज उद्घाटन होने जा रहा है। इसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये अर्जुन जी के माध्यम से वर्ली विधानसभा में, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे वो अस्पताल या डिस्पेंसरी बनाने की एक पहल हो, ये अर्जुन मेघे जी जैसे युवा ने मन बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं वर्ली करो को हमेशा ही सतत वो उनके तरफ से, उनके कार्यालय के तरफ से हर एंगल से ऐसे लाभ प्राप्त होता है। इसका साक्षीदार मैं स्वयं हूँ और वर्ली की जो दशा
आज आप सब देख सकते हो कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर चुनकर आए, उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए, बड़े बड़े लोगों को प्रॉमिसेस किए, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता में अगर आप जाके पूछो तो वर्ली के लोग को उनके अंदर बड़ी निराशा है कि सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति का भी काम और उन तक अप्रोच करना, उनको मिलना, उनको अपनी समस्या बताना, ये कठिन बात हो चुकी है। इसलिए वर्लीकरों के लिए सबसे अच्छा पर्याय वो है हमारे अर्जुन मेघे जी, जो कभी भी अपना फ़ोन उठाते, 24 घंटा उनका फ़ोन पे उपलब्ध रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। और ये आम वर्लीकर से जब पूछा जाए तो स्वयं बताएंगे कि हमारे लिए हमारे आमदार ही अर्जुन मेघे हैं। जब वर्ली की बात आती है तो वर्ली को आदित्य ठाकरे का क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से अभी आपने बताया कि यहाँ की जनता के दिल में अर्जुन मेघे जी हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को जो एक हार सामने आई है, तो क्या लगता है इस बार वर्ली से भी कुछ ऐसी आप लोगों की भाजपा की तैयारी है कि यहाँ पर भी एक नया कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अगर आप पिछले 1.5-2 सालों के अंदर लोगों की भावना देखोगे, खास करके वर्ली के आम जनता की भावना, तो कहीं ना कहीं ये ठाकरे परिवार, आदित्य ठाकरे, ये लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुके हैं। ये चुनकर तो आ गए, लोगों ने इनको चुनकर दे दिया बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद से, लेकिन इनका जो एक रवैया लोगों के तरफ और जो इनका लोगों से ना मिलना, ना लोगों का फोन उठाना, ना लोगों का काम करना, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज आम जनता तक, सभी वोटर्स तक पहुंच चुका है। और यही एक जो पूरी संगठन की ताकत भारतीय जनता पार्टी की आज अर्जुन मेघे जी के साथ यहाँ पर वर्ली में काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम करेगा वही चुनकर आएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता आने वाले दिनों में चुनकर आएगा और ये आम जनता जवाब देगी आदित्य ठाकरे को उनके मुंह पे तमाचा मारकर कि जब हमको जरूरत थी तब आप हमारे नहीं खड़े थे, और अब आपको जरूरत है तो हम आपके साथ नहीं खड़े रहे, और हम सिर्फ और सिर्फ जो काम करेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। ये उदाहरण देते हुए अर्जुन मेघे जी जैसे कार्यकर्ताओं को लोग यहाँ पर चुनकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस पिछले महीने ऑलरेडी खुला है और आज हमने वर्ली सीफेस पे ये ऑफिस मेरे जन्मदिन पे इसलिए खोला क्योंकि एक अच्छा अवसर है और तो हमने सोचा कि जन्मदिन के निमित्त हमने ऑफिस ओपनिंग का एक निर्णय लिया था। तो ऐसा कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं है, पर एक अच्छा टाइम है, लोग खुश है, मैं भी खुश हूँ कि एक और साल मुझे लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिला और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे भेंट देने के लिए भी आए हैं, तो उसी अवसर के इससे हमने ऑफिस खोलने का निर्णय लिया। जनता का प्यार आपको मिल रहा है, पार्टी के लीडर्स का प्यार मिल रहा है, जैसे तजिंदर जी ने आपके लिए कितनी सारी बातें कही है, तो क्या लगता है आपकी जिम्मेदारी और कितनी ज़्यादा बढ़ा दी जा रही है पार्टी की तरफ से? सबसे पहले तो तेजिंदर भाई ने मेरे बारे में यानी बहुत अच्छा बोला, अगर मैं उसका आधा भी कर सकता हूँ तो यानी एक बहुत बड़ा पहाड़ मैंने चढ़ लिया, मैं ऐसा समझूंगा। दूसरी बात यह है कि वर्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रेम देती है, हम तो बस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक रिप्रेजेंटेटिव है। आज आप देखो तो पिछले 1.5 सालों में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जो हमारे देवेंद्र जी ने निर्णय लिया था जब वो मुख्यमंत्री थे बीडी चाल का, उसके बाद 1.5 साल में कुछ हुआ नहीं, पर अभी वापस जब शिवसेना और भाजपा की महायुति का सरकार आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि बीडी चाल में भी बहुत काम आया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम था वर्लीकरों के लिए, जो एसटीपी का काम था, जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था, उसके लिए हमारे जो लीडर है और हमारे जो नेता हैं देवेंद्र जी ने, उन्होंने दिल्ली जाके उसके फंड्स लाए और एसटीपी प्लांट को कैसे चलाने का उसका पूरा मैनुअल सेंटर से लेके, और आज उनका उद्घाटन भी हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो एसटीपी प्लांट इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे वर्लीकरों को दिलासा मिला है, और उसके वजह से जो जिम्मेदारी हमें तेजिंदर भाई के थ्रू मिलती है, आशीष जी के थ्रू मिलती है, देवेंद्र जी के थ्रू मिलती है, तेजस्वी जी थ्रू मिलती है,
या मोदी जी के थ्रू मिलती है, वो सब जिम्मेदारी हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि यशस्वी प्रमाण से हम उसे पार पाड़ें। तो हमारा उद्देश्य यही है ऑफिस के साथ कि जब भी कोई जनता है उसे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हमेशा काम करते हैं उनको हमें काम करने का और अवसर दे, इसके लिए ऑफिस की भी हमने उद्घाटन की। बात करते हिंदू राष्ट्रीय वर्ली की बात करता हूँ, वर्ली में कई मुस्लिम इलाके भी हैं, उन्हें कैसे रिजाएंगे, उन्हें कैसे लेके आएंगे? नहीं, मैं अगर सच बोलूं तो जब देश के पंतप्रधान देश के लिए कोई भी एक स्कीम निकालते हैं आम जनता के लिए या कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं जिससे लोगों को लाभ हो, तो उसमें कभी जात पात नहीं देखा जाता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। वो देश का एक सदस्य, एक नागरिक है, तो स्कीम उसको भी लागू होती है। तो उसी तरीके से वर्ली में भी या पूरे मुंबई में या महाराष्ट्र में हम इस तरीके से कभी नहीं देखते कि मुस्लिम बहुमल है या है। हमको जो काम कर रहा हम हिंदू का भी करेंगे, मुस्लिम का भी करेंगे, ईसाई का भी करेंगे, सिख का भी करेंगे। ये उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरते हैं और वर्ली में भी आपको ऐसे ही दिखेगा, जहां पर हमारे पास कोई भी समाज के लोग, कोई भी धर्म के लोग आए, उस सबका कार्य करने की जवाबदारी हमारी है और ये हमने हमारे नेताओं से सीखा है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें यही सिखाया।